नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग। मैं चंदा शर्मा आप सभी लोगों का महादेव रंग में स्वागत करती हूँ और चंद्रोहित नभ में भी मैं आपका स्वागत करती हूँ, क्योंकि मेरे से ही वो दोनों चैनल हैं। तो मैं आप सभी लोगों को बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग जाइए चंद्रोहित नभ को भी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। उससे भी 2025 की आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है वो रीडिंग में डालने वाली हूँ। शुरू कर दूँगी मैं वो काम बहुत जल्दी, और आई होप कि कल मैं उस पर कुछ रीडिंग्स डाल पाऊँ कल, क्योंकि संडे है तो मेरे पास टाइम रहेगा। और मैं सभी लोगों को नए नए साल की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और ये बोलना चाहूँगी कि जो भी नेगेटिविटी रही है या जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, एनजाइटी है, जो भी प्रॉब्लम्स है, मैं महादेव से प्रार्थना करूँगी कि आप सब लोग उसको इसी साल छोड़ के पॉजिटिविटी लेके आगे बढ़ें, अपने नए साल को वेलकम करें। और ये हमारे इस साल की आखिरी रीडिंग होने वाली है, तो इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से बनाने वाली हूँ। जैसे जैसे मेरी इंट्यूशन मुझे बताएगी मैं सिर्फ वैसे रीडिंग करने वाली हूँ। मैंने कुछ भी दिमाग में नहीं सोचा था, मैं जस्ट बैठी और मुझे जो जो महादेव बताते गए मैं उस तरीके से ही रीडिंग बना रही हूँ। ठीक है, तो चलिए, ये रीडिंग सबसे पहले तो होने वाली है टॉरस आप लोगों के लिए कि आपका 2024 का जो दिसंबर मंथ है वो कैसा जा रहा है, साल का आखिरी मंथ है जो कैसा जा रहा है उसके बारे में देखेंगे। चलिए, महादेव का नाम लेके, माँ सरस्वती का नाम लेके, पूरी फुल एनर्जी के साथ मैं टॉरस आप लोगों की रीडिंग की, वृषभ राशि आप लोगों की रीडिंग की शुरुआत करती हूँ। ये आप इसको मून, सन राइजिंग, नाम राशि किसी से भी देख सकते हो, क्योंकि टैरो इज़ ऑल अबाउट एनर्जी। और ये किसी भी, बस सिर्फ एनर्जी आपकी मैच होनी चाहिए, इसमें एज सच उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप इसे किसी भी चीज़ से देख सकते हो। ठीक है, मैं उसी थॉट में बनाती हूँ, मैं कोई भी स्पेसिफिक मून राइजिंग, सन राइजिंग सोच के नहीं बनाती। मेरी सारी राशियाँ तीनों चीज़ों के ऊपर बेस्ड होती हैं, सारी रीडिंग्स जो हैं। चलिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय में इतनी ताकत है ना कि मेरे अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी आ जाती है। चलिए, टॉरस आप लोगों के लिए देखते हैं दिसंबर के ओपनिंग मैसेजेस क्या है। सबसे पहले टॉरस के दिसंबर मंथ के ओपनिंग मैसेजेस क्या हैं फॉर टॉरस। टॉरस के ओपनिंग मैसेजेस क्या हैं दिसंबर के लिए। फर्स्ट है फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। दिस इज वेरी टॉप नॉच एनर्जी। और ये 9 ऑफ कप्स की तरह मैं इस कार्ड को देखती हूँ कि आपकी जो भी डिज़ायर्स हैं, जो भी विशेस हैं, वो दिसंबर में पूरी हो रही हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत सारा बधाई हो आपको कि आपकी कोई इच्छा है जो आपने मन में दबा के रखी थी। अब किसी किसी की बहुत छोटी इच्छा भी होती है, किसी किसी की बड़ी इच्छा भी होती है, तो आपकी कोई ना कोई विश पूरी हो रही है दिसंबर मंथ में। और बोला जा रहा है अगर कोई विश है तो उसको मांगना, ठीक है, मैनिफेस्ट करना, ये भी बोला जा रहा है। पैशन इग्नाइटेड, आपकी लाइफ में वो फिर से वो पैशन वापस आ रहा है अपने काम को लेके। वो एक ज़ील होती है ना किसी भी चीज़ को लेके, रिश्ते में, काम में, वो फिर से वो पावर आपकी वापस आ रही है। रिक्लेम कर रहे हो अपनी पावर्स को, वो पैशन दोबारा से मैं आपका लाइफ में वापस आता हुआ देख रही हूँ, जो अभी तक बुझ गया था, या आपको बिल्कुल भी लाइफ में ऐसा मन कर रहा था कि क्या करें, कैसे करें, या वो कहते हैं ना, वो एक स्पार्क नहीं आ रहा था लाइफ में, तो उस लाइफ में वो स्पार्क वापस आता हुआ दिख रहा है, बिकॉज आपकी कोई ना कोई डिज़ायर है जो कंप्लीट हो रही है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टैंड योर ग्राउंड। आपने अपनी लाइफ में जो भी चाहा, जो भी चाहते हो, जो भी आपने कोई आपका बिलीफ सिस्टम है, कुछ भी है, आप कुछ चाहते हो, आपको अपने उस स्टैंड पे खड़े रहना है। आप हिम्मत बना के रखो, वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। वक्त लग सकता है, समय लग सकता है, लेकिन जो चीज़ आपने सोची है, जो आपने स्टैंड लिया है, वो बिल्कुल सही लिया है। या ये भी बोला जा रहा है कि अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आपके सहारे की ज़रूरत है, जिसको आपके सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है, तो आप उसका सपोर्ट सिस्टम मुझे दिसंबर में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी की हेल्प करनी है तो ज़रूर आप हेल्प करिए। तो ये दिसंबर के लिए मुझे दिखाई दे रहा है। इमोशनल लॉस, यस, कि हो सकता है कि आपके फ्रेंड सर्कल में या कुछ भी थोड़ा सा ऐसा कोई इमोशनल लॉस हो सकता है, तो वहाँ पे किसी को आपकी ज़रूरत पड़ सकती है, या आपके साथ अगर कोई इमोशनल लॉस हो तो आपको किसी की ज़रूरत पड़ सकती है। वैसे तो ये है कि आपको उनको सपोर्ट करना चाहिए और उनका साथ देना चाहिए, ठीक है, कि आप उनके साथ हो। दिसंबर में मुझे ये दिखाई दे रहा है। चलिए, आपकी थोड़ी सी और एनर्जीज देख लेते हैं टॉरस दिसंबर की। टॉरस की दिसंबर की और एनर्जीज देखते हैं फॉर टॉरस।
टॉरस के दिसंबर में और क्या आ रहा है? वृषभ राशि फॉर टॉरस। और ये बोला जा रहा है कि मान लो कोई आपको बोल रहा था ना कि आप गलत हो, आप गलत हो, और आप सच्चाई का साथ दे रहे थे, तो आप सच्चाई का साथ देना, उस चीज़ पे डटे रहना, ठीक है, उस पर ज़रूर आपको विजय प्राप्त होगी। चलिए और देखते हैं आपकी एनर्जीज और कैसी होंगी फॉर टॉरस दिसंबर में। और क्या आ रहा है? एंजल ऑफ बैलेंस। आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। जैसे अभी तक ना चीज़ें कहते हैं ना कि बैलेंस में नहीं थी, जैसे इमोशन बैलेंस नहीं थे, या चीज़ें या लाइफ बैलेंस में नहीं थी, फाइनेंसेस बैलेंस में नहीं थे, या आपको लैक ऑफ बैलेंस लगता था कि यार मेरी लाइफ में कोई स्टेबिलिटी क्यों नहीं है, स्थिरता क्यों नहीं है। तो वो बैलेंस आप क्लेम कर रहे हो दिसंबर में। आपको बहुत ही एक संपूर्ण बैलेंस लाइफ लगेगी, बहुत एक अच्छा सा एक सही से मतलब लाइफ को लेके आगे बढ़ना ये दिख रहा है। आप मतलब खुद एक एंजलिक ऑरा में रहोगे कि आप लोगों को जाके भी हील करोगे, मुझे ये भी दिख रहा है। आपकी इंट्यूशन पावर भी बहुत स्ट्रांग होगी, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप इंट्यूटिवली बहुत स्ट्रांग रहोगे। कुछ होने से पहले आपको कुछ कुछ फील होगा ज़रूर। और साथ में मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको अपने डाइट का ख्याल रखना है, थोड़ा अपने हेल्थ का ख्याल रखो। अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऐसा भी मत खाना खाओ जो आपके हेल्थ को ख़राब कर दे। तो ये चीज़ भी दिख रही है मुझे। पता नहीं क्यों मुझे गोल्ड वाली वाइब भी आ रही है कि कुछ लोग गोल्ड अगर ख़रीदना चाहते हैं तो आप ख़रीद लेना गोल्ड, ठीक है। मुझे लग रहा है गोल्ड आना चाहता है आपकी लाइफ में दिसंबर में, अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो। एनवी का कार्ड है, नज़र लगने का भी कार्ड है कि आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, या अपनी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा पैशनेट हो। बड़ा अच्छा रिफ्रेशमेंट है हर चीज़ में। बहुत सारे लोग आपको पता नहीं क्यों आपके पीछे से आपकी गॉसिप्स करना, आपको नज़र लगाना ज़रूर दिख रहा है मुझे। तो अपनी चीज़ों के बारे में ज़्यादा किसी को बताना नहीं। और साथ के साथ ये बोला जा रहा है कि आप अपनी ना नेगेटिव ऊर्जाओं से बाहर निकलो। और ये कार्ड देखो, ये दिखा रहा है कि यहाँ पे नेगेटिविटी है, ठीक है। और इसके गेट के बाहर देखो पॉजिटिविटी दिख रही है ना, वो गोल्डन गेट दिखाई दे रहा है। तो बोल रहा है ये कि मतलब अगर आपकी लाइफ में कोई भी नेगेटिविटी है, कुछ भी नेगेटिव थॉट है, कोई भी नेगेटिव पैटर्न है, तो उससे बाहर निकलो और पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ो। क्योंकि वो आपके थॉट्स ने ही सिर्फ आपको ऐसा बना रखा है। तो ये आपको बोला जा रहा है कि अच्छी चीज़ों की तरफ आगे बढ़िए। एक रोशनी वाला गेट दिख रहा है, रोशनी वाला उजाला दिख रहा है। हम खुद अपने आप को रोकते हैं और हम खुद चाहें तो अपने आप को और आगे बढ़ा सकते हैं अपनी लाइफ में। तो ये मुझे साथ में दिखाई दे रहा है। ऑफिस में पॉलिटिक्स हो सकती है आपके लिए, लोग गॉसिप्स कर सकते हैं, पीठ पीछे से बात कर सकते हैं। अपने रिलेशनशिप को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करके रखना, लोगों की नज़र लग सकती है, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। जेलस वाली भावना है, जेलस कि जेलस वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे। यस कुछ लोग होते हैं ऐसा, तो आपको माइंड नहीं करना है, ठीक है। और एडजस्टमेंट पॉसिबिलिटी से दिखाता है कि कभी कभी किसी ना किसी चीज़ में हमें एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। और ये बोला भी जा रहा है कि आप अपने ग्राउंड पे खड़े रहिए। आप जो चाह रहे हैं, जो आप डिज़ायर रखते हैं, या जो भी आप कह रहे हैं, आप उस पर खड़े रहिए। लेकिन जहाँ पे एडजस्ट करने को बोला जाए वहाँ पे एडजस्ट भी करिए। ज़्यादा स्टबर्न भी नहीं होना है आपको। कहते हैं ना कि एकदम से स्टबर्न हो जाते हैं कि हम चीज़ों को बदलते नहीं हैं। तो जहाँ पे आपको लगे कि नहीं मेरे एडजस्ट करने से चीज़ें ठीक हो सकती हैं, तो वहाँ पे आपको एडजस्ट करना चाहिए। और ये भी दिखाता है कि कोई चीज़ अगर एक तरीके से नहीं हुई तो उसकी और भी पॉसिबिलिटी है कि किसी दूसरे तरीके से भी आप उस चीज़ को कर सकते हो, ठीक है। और वुमेन होल्डिंग अ हार्ट का कार्ड ये दिखा रहा है कि यस आप किसी को पसंद करते हो, किसी को कुछ कहना चाहते हो, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। किसी के लिए दिल थाम के बैठे हुए हो, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। जो स्पेसिफिक किसी एक इंसान के लिए, सबके लिए नहीं है, ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो ये बोला जा रहा है कि ठीक है दिसंबर में जहाँ पे आपको एडजस्ट करने को बोला जाए वहाँ पे एडजस्ट करो। लेकिन अपना आप जो सत्य का साथ दे रहे हो वो भी छोड़ना मत। और थोड़ा सा लोगों से बचो कि नज़र ना लगाएं, कोई नेगेटिव एनर्जी ना आए। अपने खुद नेगेटिव थॉट से बाहर निकले और उजाले वाले रास्ते में आगे बढ़िए, तो आपकी लाइफ में बैलेंस ज़रूर आ जाएगा। चलिए अब हम टॉरस आप लोगों की जनरल एनर्जी चेक इन करते हैं। टॉरस की जनरल एनर्जी चेक इन क्या है फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। जनरल एनर्जी क्या है
दिसंबर के लिए, और क्या जनरल हमें दिखाई दे रहा है फॉर टॉरस। टॉरस के लिए मुझे और क्या दिखाई दे रहा है फॉर टॉरस फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। टॉरस के लिए और क्या दिख रहा है? वाओ, न्यू फ्रेश स्टार्ट, बच्चों की तरह एंजॉय करना। और ये कार्ड मुझे ये भी दिखाता है कि अगर कोई कुछ आपको समझाता है, कोई आप काम करने जा रहे हो, ठीक है, कुछ भी करने का सोच रहे हो, कोई अगर आपको सजेशन दे रहा है तो उसको सुनना, उसको लेना। क्या पता आप आगे पीछे का ना सोचो और आप स्टेप ले लो, तो वो कभी कभी चीज़ें गलत भी हो सकती हैं, ठीक है। न्यू फ्रेश स्टार्ट है, न्यू बिगनिंग ज़रूर है, लेकिन साथ के साथ ये मुझे और भी एक ऐसी एनर्जी दे रहा है कि यस, दूसरों का भी जो होता है उसको सुनो थोड़ा सा, ठीक है। सुनो कि वो लोग आपको क्या कह रहे हैं, कोई फैसला लेना चाहते हो, कोई काम शुरू करना चाहते हो, तो आप आगे पीछे का भी सोचो, और अगर कोई आपको सलाह दे रहा है तो उसको भी सुनो, ठीक है। और 5 ऑफ वैंड्स दिखाता है कि यस, बहुत कंपटीशन हो सकता है आपके वर्क प्लेस पे। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा दिख रहा है, ये एनवी के साथ आया ना, एनवी का भी कार्ड आया, तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोग वर्क प्रोफाइल में मुझे दिख रहा है ये ज़्यादा, कि आपसे लोग कंपटीशन आपको मानते हैं, अपना कॉम्पिटिटर मानते हैं, जिसकी वजह से आपसे जलते हैं, फूकते हैं कि आप उनको बहुत ज़्यादा बीट कर सकते हो, compete कर सकते हो। तो ये भी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंपटीशन में पार्ट लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, या आप अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो बोला जा रहा है कि थोड़ा सा आपको एक बैलेंस लाने की ज़रूरत है अपने पढ़ाई में। और साथ के साथ ये भी बोला जा रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जिसमें आपको एडजस्ट करने की ज़रूरत है, या जिस चीज़ को आप पढ़ रहे हो और देखो कि और उसको कितने बेहतर तरीके से पढ़ा जा सकता है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और आपको दिसंबर मंथ में किसी भी तरीके की कोई आर्ग्यूमेंट्स या किसी भी लड़ाई से बचना है, किसी से भी फाइट नहीं करनी है, अपनी एनर्जीज़ को ज़्यादा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और कोई सिचुएशन है जहाँ पे आप डटे हुए हो कि मैं तो नहीं छोड़ूंगी चाहे कुछ भी हो जाए, तो यस, आप मेहनत करो, आगे बढ़ो। लोग जेलस ज़रूर हो रहे हैं लेकिन आपसे, ठीक है। और क्या है एनर्जी? द मून का कार्ड है कि कोई कन्फ्यूजन रहेगी आपको अपनी लाइफ में, ठीक है। कहीं पे आप फैसला बनाना चाह रहे हो लेकिन आपको कन्फ्यूजन है, कुछ ना कुछ, किसी ना किसी चीज़ को ना आप कंफ्यूज रहोगे दिसंबर में, ये मुझे दिखाई दे रहा है आपकी। लेकिन ना इंट्यूशन पावर आपको गाइड करेगी उस कन्फ्यूजन से बाहर निकलने के लिए, उस इमोशनल कंडीशन से बाहर निकलने के लिए। और ये दिख रहा है कि यस, कहीं पे आपकी मे बी हो सकता है कि फ़ाइट हो जाए किसी के साथ, तो आप उसको लेके थोड़ा सा सोचो, ओवर थिंक करो, थोड़ा सा डिप्रेस फील करो, एनजाइटी वाला फील करो, कंफ्यूज रहो, ये मुझे दिखाई दे रहा है। या मे बी ये जो लड़ाई है किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपकी लाइफ में हो रही है। और क्या दिख रहा है मुझे? किंग ऑफ वैंड्स, आप एक बहुत अच्छी पोजीशन पे अपने काम पे ध्यान लगाते हुए दिख रहे हो दिसंबर में। मुझे ऐसा दिख रहा है कि मुझे किसी से मतलब नहीं है, आप अपना पैशनेट होकर काम कर रहे हो, तो मुझे आपका काम में वो पैशन आता हुआ दिखाई दे रहा है कि आप एकदम लगे पड़े हो, किसी भी तरीके से अपनी ग्रोथ के लिए आगे बढ़ना चाहते हो, काम करना चाहते हो, हिम्मत आ रही है, वो स्ट्रेंथ आ रही है आपके अंदर कि आप अपने काम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड दिख रहे हो, एक अच्छी पोजीशन पे दिख रहे हो, लीडरशिप की पोजीशन पे दिख रहे हो। और ये कार्ड मुझे ये भी दिखा रहा है ना कि फालतू लोगों से ज़्यादा आपको बातें नहीं करनी है, या उनको कट ऑफ करना है कि आपका उनके साथ कोई आर्ग्यूमेंट या कोई झगड़ा ना हो जाए, या कोई कन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन ना आपकी हो जाए, ठीक है। और ऑफिस में कोई ऐसा काम मत करना, कोई झूठ मत बोलना, या बोला जा रहा है कि किसी से कोई झूठ मत बोलना, उनको किसी को अंधेरे में मत रखना जिससे कि कोई भी कन्फ्लिक्ट आए आपकी लाइफ में, ठीक है। तो ये टॉरस मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। और दिसंबर में पता आप कैसे हो जाओगे? सिर्फ अपना 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 काम के बारे में सोचना, मुझे ये भी दिख रहा है कि अपने अपने काम के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। कोई फ्रेश न्यू बिगनिंग भी है, किसी ना किसी चीज़ में न्यू बिगनिंग आपकी शुरू हो जाएगी। चलिए देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है फॉर टॉरस। आपकी लव लाइफ में आ रहा है 2 ऑफ पेंटिकल। किसी के पास 2 ऑप्शन हो सकते हैं, ये दिख रहा है, या लव लाइफ में बैलेंस बनाना चाहते हो, ठीक है, कि आपके पास आपकी जो लाइफ है थोड़ी सी क्योटिक सी चल रही है और आप तरीका ढूंढ रहे हो कि मैं उसको कैसे बैलेंस करूं, ठीक है। आपकी लव लाइफ में आप बैलेंस ढूंढ रहे हो कि कैसे बनाएं, ये मुझे दिखाई दे रहा है।
और 7 ऑफ कप्स दिखाता है कि यस ऑप्शंस हो सकते हैं, यहाँ पे किसी ना किसी के पास तो ऑप्शंस हैं, जिसकी वजह से थोड़ी सी कंफ्यूजिंग स्टेट रहेगी दिसंबर में आपके लव लाइफ में। किसी के पास ऑप्शन है, कोई काम में या लव लाइफ में बैलेंस ही बनाने की कोशिश कर रहा है, कन्फ्यूजन है, तो ये मुझे लव लाइफ में दिख रहा है, चॉइसेस हैं, ठीक है। उसके साथ साथ दिखाई दे रहा है टू ऑफ सॉर्ट्स है, तो ये कन्फ्यूजन का ही कार्ड है। और साथ में ये कह रहा है कि इसमें होता है ना, ये कार्ड कैसा होता है कि आँख पे ना पट्टी बंधी हुई होती है, ये इनडिसाइसिवनेस का कार्ड है कि कुछ समझ नहीं आ रहा चांद कि हम करें क्या अपने लव लाइफ में। तो बोल रहा है कि वेकअप, व्हाट इज़ दैट यू आर ट्रूली वांट। ये कहा जा रहा है कि अगर आपके पास ऑप्शंस हैं लाइफ में, तो कह रहे हैं कि जागो भैया जागो, कि आपको अपनी लाइफ से चाहिए क्या, उसको चूज़ करो ना कि आपको चाहिए क्या। तो बेसिकली लव लाइफ में आपका तो मुझे ऑप्शंस और कन्फ्यूजन ही दिख रहा है, कोई एक्शन नहीं दिखाई दे रहा है, और टॉक्सिसिटी दिखाई दे रही है आपके रिलेशनशिप में फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। तो दिसंबर आपका इस तरीके से इसलिए में भी हो सकता है कि आपकी फ़ाइट हो जाए उनसे, या आर्ग्यूमेंट्स हो जाए, या आप लोग अपने अपने काम में ध्यान लगाओ, ऐसा। तो बोला जा रहा है कि एक तो सबसे पहले कन्फ्यूजन वाली स्टेट से बाहर निकलो, जो आपको चाहिए देखो आपको चाहिए क्या, उसको चूज़ करो, ठीक है, ये बोल रहे हैं। तो वैसे कन्फ्यूजन है आपकी लव लाइफ में। चलिए आपके करियर में देख लेते हैं, फाइनेंसेस में देख लेते हैं। करियर और फाइनेंसेस में देख लेते हैं फॉर टॉरस। टॉरस का करियर और फाइनेंसेस। देखो करियर में आया है जजमेंट का कार्ड। अब देखो जजमेंट का कार्ड मुझे क्या दिखाता है करियर में। सबसे पहली बात कि मुझे ये दिखाता है कि जो चीज़ आप करियर में बहुत लंबे समय से चाह रहे थे, जो चीज़ आपको मिल नहीं रही थी, बहुत कोशिश कर रहे थे कि ये काम शुरू हो जाए, ये मेरे को यहाँ से ये मैसेज आ जाए, ये फ़ोन आ जाए, या ये मेरे को कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, जो बहुत लंबे समय से चाह रहे थे, वो दिसंबर में मुझे आपको मिलते हुए दिख रहा है। जिसकी आपने मतलब उम्मीद ही छोड़ दी थी, जिस चीज़ की आपने एकदम उम्मीद छोड़ दी थी ना, वो मुझे आपको दिसंबर में मिलते हुए दिखाई दे रही है आपके करियर में। और करियर में आप बहुत सारा हार्डवर्क, बहुत सारा दिसंबर का मंथ आपका काम में जाने वाला है, बहुत व्यस्त रहोगे अपने काम में, बहुत सारा काम करते हुए देख रही हूँ, बहुत सारा हार्डवर्क करते हुए दिखाई दे रही हूँ आपके ऊपर। और जो भी काम कर रहे हो आप काफ़ी स्किलफुल हो, आपको पता है कि आपका काम करना कैसे है, आप अपने खुद के काम के लीडर हो, बॉस हो, मालिक हो, और बोला जा रहा है कि काम करो। थोड़ा सा आपका हेल्थ का गड़बड़ हो सकता है, तो अपने हेल्थ का ध्यान रखना। साथ में द एम्प्रेस का कार्ड है कि यस आपके करियर में बहुत सारी मैं ग्रोथ देख रही हूँ, बहुत सारा प्रोग्रेस देख रही हूँ, और टीम वर्क में भी काम कर सकते हो, साथ में कोई पार्टनरशिप चाहते हो तो वो कर सकते हो। तो ये एम्प्रेस का कार्ड मुझे ये दिखाता है कि मतलब आपने पास्ट में भी बहुत मेहनत करी है, उसकी वजह से ही ग्रोथ आ रही है। और जजमेंट के साथ एम्प्रेस का कार्ड मुझे ये बहुत ही एक मेजर अरकाना के कार्ड हैं, दोनों ही मुझे ये बताते हैं कि ग्रोथ है आपके करियर में। बेसिकली आपने जो पास्ट में किया था ना, उसकी वजह से आपको दिसंबर आपका करियर वाइज बहुत अच्छा जा रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है, प्रमोशन है, सब कुछ है, कंफर्टेबिलिटी है आपके करियर में, सिक्योरिटी है। और ये हैंगमैन का कार्ड दिखाता है कि आपको अगर करियर में लेके स्टक महसूस करते हो या कुछ भी है, तो बोले कि थोड़ा सा और नॉलेज गेन करो, थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओ, तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। कुछ दूसरा पर्सपेक्टिव लेके आओ अपने करियर में और फाइनेंसेस में, उसको और अच्छा करने के लिए। चलिए अब मूनोलॉजी से देख लेते हैं कि और क्या है आपके लिए फॉर टॉरस। कि न्यू मून पे और फुल मून पे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो फॉर टॉरस, और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो फॉर टॉरस। योर हार्डवर्क इज पेइंग ऑफ। मैंने बोला ना कि आपने, ये एम्प्रेस का कार्ड ही मुझे दिखा रहा था कि आपने कुछ पास्ट में कुछ काम किया था, ठीक है, तभी वो ग्रोथ आती है ना जब हम कोई चीज़ बोते हैं। तो वही कि जो आपने हार्डवर्क किया था तभी उसमें आपको जजमेंट मिल रही है आपके करियर में, अपने काम में। लव लाइफ में तो मुझे उतना अच्छा नहीं दिख रहा, बट आपका करियर वगैरह अच्छा दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है, वो मुझे दिख रहा है। साथ में कि शो द वर्ल्ड रियल यू आर, मतलब पूरी दुनिया को दिखाओ कि आपके अंदर कितना टैलेंट है। आपको यहाँ पे किसी अपने एक स्किल को दिखाने की बात हो रही है कि दिसंबर में आप अपना कोई एक ऐसा पर्टिकुलर स्किल हाईलाइट कर रहे हो जिसको लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं, और बोला जा रहा है कि दिखाओ लोगों कि यस आपके अंदर भी कोई प्रॉपर स्किल है जिसके लिए आपको जाना जाए।
ठीक है, ये बोला जा रहा है। दिखाओ दुनिया को कि आपके अंदर कितने पोटेंशियल है, कितने टैलेंट्स है, कोई स्किल है तो वो दिखाओ। और बोल रहा है कि अ फेरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, कोई क्लाइमेक्स आने वाला है आपकी लाइफ में जो आप सोच भी नहीं रहे होगे और एकदम से अचानक से कुछ हो जाएगा। तो येस, उस क्लाइमेक्स का वेट करो, कुछ ना कुछ तो दिसंबर में मुझे पॉजिटिव दिखाई दे रहा है आपका। चलिए, तो ये है टॉरस आप लोगों के लिए ये न्यू मून फुल मून पे क्या हो सकता है। अब हम ये देखते हैं कि आपके लिए एंजल्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, जो आपको फॉलो करना है दिसंबर में। कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है, कोई भी, जस्ट सपोज किसी भी लाइफ के एस्पेक्ट में कोई प्रॉब्लम आती है, तो आपको इस एंजल गाइडेंस को फॉलो करना है पूरे दिसंबर में। चलिए देख लेते हैं कि टॉरस के लिए एंजल गाइडेंस क्या है फॉर टॉरस। टॉरस के लिए एंजल गाइडेंस क्या है? पीसफुल रिजोल्यूशन। यहाँ पे कहीं पे ना आपके झगड़े हो सकते हैं, कोई कन्फ्लिक्ट हो सकता है, तो बोला जा रहा है कि ये सब ना करके ना पीसफुली कोई रिजोल्यूशन निकालो। या कहीं पे अगर आपका फाइट चल रहा है, कहीं पे झगड़े चल रहे हैं, या रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो उसका पीसफुली रिजोल्यूशन निकलेगा। थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा और फाइट वाइट ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अपने वैंड्स को डाउन कर दो और सक्सेस आ रही है आपकी लाइफ में। कोई विश तो पूरी हो ही रही है ना, और सक्सेस तो है ही। तो ये सक्सेस भी है, एंजल्स कह रहे हैं। और अभी ये राइट टाइम नहीं है उस चीज़ का। आपको वेट का कार्ड है बार बार कि थोड़ा सा इंतज़ार करो, उस परफेक्ट टाइम का वेट करो। आपको ज़रूर वो चीज़ें मिलेंगी सारी की सारी। अभी वो सही समय नहीं है, जब आएगा तो डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। और देखो सही समय भी बता दिया एंजल्स ने कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, ये कुछ फ्यू मंथ्स बाद जो भी चीज़ आप चाहते हो, कोई आपकी विश है, कोई भी डिज़ायर है, कोई भी काम है, कुछ भी, तो बोले कि अभी वो सही समय नहीं है, लेकिन आने वाले कुछ नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में वो सारी चीज़ें आपकी पॉसिबल हो जाएंगी, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो ये है टॉरस आप लोग की दिसंबर मंथ की रीडिंग। 2025 की लव लाइफ की रीडिंग में डालने वाली हूँ चंद्रोहित नब में, तो आप प्लीज़ चले जाइए, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जब मैं वो रीडिंग डालूंगी। तो हम वहाँ पे डिटेल में बात करेंगे आपकी लव लाइफ को लेके, ठीक है। और डालेंगे दिसंबर मंथ की भी रीडिंग डालेंगे लव लाइफ की, जिससे कि आप लोग अच्छे से और डेप्थ में जान पाओगे, जो मैंने यहाँ पे एक ओवरव्यू सिर्फ दिया है। तो चलिए, बहुत जल्दी मिलेंगे नई रीडिंग में, और आपको सबको नए नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं।